क्या आपने कभी ऐसा बिल्कुल खोया हुआ महसूस किया है, मानो जीवन ने आपकी सारी ताकत छीन ली हो और आपके आसपास सब कुछ ढह रहा हो? शायद आप अपने जीवन की सबसे अंधेरी रात से गुजरने की उस भावना को जानते हैं, अपने दिल पर एक ऐसा बोझ उठाते हुए जो सहन करना असंभव लगता है। ऐसा लगता है जैसे आशा ही खत्म हो गई है, कोई रास्ता नहीं है और हार मानने की इच्छा जारी रखने के किसी भी विचार से ज्यादा जोर से चिल्लाती है। और यह ठीक इसी बिंदु पर है, इस जगह पर जहां दर्द असहनीय लगता है, कि बाइबल हमें याद दिलाती है कि रात के लिए रोना बना रह सकता है लेकिन सुबह खुशी आती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपकी अंधेरी रात आपके जीवन को परिभाषित नहीं करती है। आज आपके चेहरे पर बहने वाले आंसू असफलता के संकेत नहीं हैं, बल्कि ऐसे बीज हैं जो विजय में खिल सकते हैं। क्या आपने कभी यह सोचने के लिए रुका है कि जीवन अक्सर हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जो अंत जैसी लगती हैं, लेकिन वास्तव में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है? आज कितने लोग प्रशंसित हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया है और दुनिया को प्रभावित किया है। वे पहले दर्द, अस्वीकृति और त्याग की घाटी से नहीं गुजरे थे। यूसुफ के बारे में सोचिए, अपने ही भाइयों द्वारा धोखा दिया गया, एक गड्ढे में फेंक दिया गया, गुलामी में बेच दिया गया, अन्यायपूर्वक कैद कर दिया गया। कोई भी हार मान जाता, लेकिन उसने नहीं किया और ईश्वर के समय में वह मिस्र का राज्यपाल बन गया। न केवल एक राष्ट्र बल्कि अपने परिवार को भी बचाया। कितनी बार आपने यूसुफ की तरह महसूस किया है, ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जिससे आप बच नहीं सकते? कितनी बार आपने यह माना है कि किसी ने आपका दर्द नहीं देखा, किसी को भी आप जो गुजर रहे थे उसकी परवाह नहीं थी? लेकिन क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि भगवान आपको तैयार करने, आपको मजबूत करने, आपको कुछ ऐसा सिखाने के लिए इस पल का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप बाद में ही समझ पाएंगे? जब आप आज अपने जीवन को देखते हैं तो आप केवल नुकसान, बंद दरवाजे, बाधित सपने देख सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ उपजाऊ भूमि है जहां भगवान भविष्य के बीज बो रहे हैं जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते? सोचिए कि हम कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने की कहानियां जानते हैं। स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से निकाल दिया गया था जिसकी उन्होंने खुद स्थापना की थी। वे हार मान सकते थे, इस्तीफा दे सकते थे, हार मान सकते थे, लेकिन वह वापस आया, अधिक तैयार, अधिक परिपक्व, और एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में बदल दिया। नेल्सन मंडेला ने 27 वर्षों तक अन्यायपूर्ण कारावास को बिना आशा खोए सहन किया और अपनी रिहाई पर राष्ट्रपति बने। अपने लोगों का नेतृत्व ज्ञान और क्षमा से किया। क्या आप सामान्य धागा देखते हैं? महिमा से पहले दर्द था, जीत से पहले अंधेरा था, जीतने से पहले आंसू थे, और शायद आप अभी इस चरण का अनुभव कर रहे हैं। मौन, दर्द, खालीपन का क्षण। लेकिन क्या होगा अगर यह रेगिस्तान जिसे आप पार कर रहे हैं त्याग का संकेत नहीं है बल्कि तैयारी का है? क्या होगा अगर आज आपके चेहरे से गिरने वाला यह आंसू अंत नहीं है बल्कि एक उपचार और परिवर्तनकारी प्रक्रिया की शुरुआत है? कभी कभी जब हम सबसे कमजोर महसूस करते हैं तो भगवान अपनी ताकत दिखाते हैं। जब हमें लगता है कि हम अब और नहीं ले सकते तो वह एक ऐसा रास्ता खोलता है जहां कोई रास्ता नहीं था। कितनी बार आपने माना है कि आपका जीवन खत्म हो गया है, जब कोई रिश्ता खत्म हो गया, जब आपने नौकरी गंवा दी, जब कोई दरवाजा बंद हो गया, और फिर भी आज आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ बेहतर होने के लिए यह आवश्यक था। यह आपके साथ हुआ है ना? तो अब यह अलग क्यों होगा? अगर जीवन ने आपको पहले ही दिखा दिया है कि तूफान के बाद शांति आती है, तो आपको संदेह क्यों है कि यह अंधेरा समय भी बीत जाएगा? एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर यूसुफ ने जेल में हार मान ली होती। कल्पना कीजिए कि अगर मंडेला ने जेल में आशा खो दी होती। कल्पना कीजिए कि अगर दाऊद गोलियत के सामने डर गया होता। कल्पना कीजिए कि अगर यीशु गतसमनी में पीछे हट गया होता। क्या आप समझते हैं कि दृढ़ता का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है? और क्या आपने कभी यह सोचने के लिए रुका है कि आपका अपना जीवन कई अन्य लोगों के लिए एक जीवित गवाही बन सकता है?
शायद आज आपको लगता है कि कोई भी आपके दर्द को नहीं समझता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, भगवान समझता है। वह हर आंसू, हर आह, हार मानने के हर विचार को देखता है जो आपके मन में आता है, और वह आपको बताता है, यह आपकी हार नहीं है, यह केवल कुछ बड़ा होने की शुरुआत है। जिस घाटी को आप आज पार कर रहे हैं, वह ठीक वही जगह हो सकती है जहां आप यह पता लगाएंगे कि आप वास्तव में कौन हैं, और जहां से आप मजबूत, बुद्धिमान और उस उद्देश्य को जीने के लिए अधिक तैयार होकर उभरेंगे जो आपका इंतजार कर रहा है। अंधेरी रात को यह विश्वास करने न दें कि कोई सुबह नहीं है, सूरज फिर से उगेगा। आपका जीवन उस कष्ट में समाप्त नहीं होता है जो आप अभी महसूस कर रहे हैं। इसके विपरीत इसी क्षण से परिवर्तन शुरू होता है। इसलिए एक गहरी सांस लीजिए, अपने आंसू पोंछिए और बस एक और कदम उठाइए, क्योंकि वह एक कदम आपके इतिहास में सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह ठीक अंधेरे में था जहां आपको वह प्रकाश मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। कितनी बार आपने किसी नई चीज को आजमाना बंद कर दिया क्योंकि डर ज्यादा जोर से बोला। शायद आपने करियर बदलने, कोई व्यवसाय शुरू करने, अपने प्यार का इजहार करने, माफी मांगने या यहां तक कि एक पुराने सपने की ओर एक साधारण कदम उठाने का सपना देखा था, लेकिन असफल होने के विचार ने आपको लकवाग्रस्त कर दिया। क्या आपने अपने अंदर यह आवाज सुनी है जो कह रही है, क्या होगा अगर यह गलत हो गया? क्या होगा अगर मैं सक्षम नहीं हूं? क्या होगा अगर वे मुझ पर हंसे? डर इतना वास्तविक लगता है कि यह हमें आश्वस्त करता है कि कोशिश न करना बेहतर है। यह सुरक्षित है, जहां हम हैं वहीं रहना, भले ही वह जगह खुशी न लाए। लेकिन क्या वह जी रहा है? बाइबल हमें यशायाह 40:1-10 में याद दिलाती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें सहारा देता है और हमें मजबूत करता है। इसका मतलब है कि डर महसूस करना कमजोरी का संकेत नहीं है, यह मानवता का संकेत है। विश्वास के सभी महान पुरुषों और महिलाओं ने डर महसूस किया। मूसा को फिरौन के सामने बोलने से डर लगता था। गिदोन को विश्वास था कि वह नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। यिर्मयाह ने कहा कि वह भविष्यवाणी करने के लिए बहुत छोटा था। यीशु भी क्रूस का सामना करने से पहले इतनी तीव्र पीड़ा महसूस कर रहे थे कि उनके माथे से खून के छींटे पड़ रहे थे। डर का मतलब यह नहीं है कि आप अक्षम हैं। डर केवल यह प्रकट करता है कि आपके सामने चुनौती महत्वपूर्ण है। अब मेरे साथ सोचिए, आपने कितने अवसर गंवाए हैं क्योंकि आपने अपने विश्वास से ज्यादा डर को मजबूत होने दिया है। कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। शायद आपने प्रतिभा, उपहार और सपनों को रखा है क्योंकि आपने इस झूठ पर विश्वास किया कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं थे। लेकिन क्या होगा अगर आपने उस दिन विश्वास की छलांग लगाई होती? क्या होगा अगर आपने अपने डर का सामना किया होता और आगे बढ़े होते? अब आप कहां होते? कितने दरवाजे खुल सकते थे? थॉमस एडिसन के उदाहरण को देखें, जिन्होंने लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 से ज्यादा बार असफलता का सामना किया था। कल्पना कीजिए कि अगर उसने 10वीं कोशिश पर या 100वीं कोशिश पर हार मान ली होती। उसका उपहास किया गया, बदनाम किया गया, लेकिन उसने दृढ़ता से काम किया। आज हम सभी उसकी दृढ़ता का फल प्राप्त करते हैं। एक और उदाहरण है वॉल्ट डिज्नी, जिन्हें एक समाचार पत्र से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उनके पास रचनात्मकता की कमी थी और निवेशकों ने उन्हें बताया कि एक मनोरंजन पार्क बनाने का उनका विचार बेतुका था। अगर उसने अस्वीकृति के डर को अपने ऊपर हावी होने दिया होता तो हम डिज्नी के जादू को कभी नहीं जान पाते। क्या आप देखते हैं कि कैसे डर हमें उस उद्देश्य को जीने से रोकने की कोशिश करता है जिसे हम अपने अंदर रखते हैं? यह फुसफुसाता है कि यह काम नहीं करेगा, कि आप शर्मिंदा होंगे, कि आप सक्षम नहीं हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपने यह मानने की हिम्मत की होती कि यह संभव था? क्या होगा अगर आपने सिर्फ एक कदम उठाया होता, भले ही कांपते हुए, भले ही असुरक्षित? अपने जीवन में कितनी बार आपने डर के कारण कुछ किया है और फिर महसूस किया है कि यह उतना डरावना नहीं था जितना लग रहा था?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम विश्वास की छलांग लगाते हैं तो डर अपनी शक्ति खो देता है और भगवान हस्तक्षेप करते हैं। सरल स्थितियों के बारे में सोचें। सार्वजनिक बोलना, मदद मांगना, कोई परियोजना शुरू करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू करना, जब आवश्यक हो नहीं कहना। इनमें से कितनी चीजों को आपने स्थगित कर दिया है क्योंकि डर ज्यादा मजबूत था। अब कल्पना कीजिए कि अगर आपने आज से इसे बदलना शुरू कर दिया, अगर आपने किसी ऐसी चीज का सामना करने का फैसला किया जो आपको सीधे तौर पर लकवाग्रस्त कर रही है। आपके जीवन का क्या होगा अगर अगले 7 दिनों के लिए आपने कम से कम एक ऐसा कार्य करने का चुनाव किया जो डर ने हमेशा आपसे करने से रोका है। यह कुछ छोटा हो सकता है, लेकिन यह पहले से ही उन जंजीरों को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा जो आपको बांधती हैं। डर अचानक गायब नहीं होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं यह कम होता जाता है। यह एक ऐसे पुल को पार करने जैसा है जो नाजुक लगता है। जब आप दूर से देखते हैं तो आपको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जब आप पहला कदम उठाते हैं तो आपको एहसास होता है कि पुल टिका हुआ है, कि यह आपको सहारा देता है, कि दूसरा किनारा आपकी कल्पना से ज्यादा करीब है। आपके सपनों के साथ ऐसा ही है, आपके जीवन के लिए भगवान की योजनाओं के साथ ऐसा ही है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार आप डर को अपने अवसर चुराने देंगे? कितनी बार आप उन बहाने के पीछे छिपेंगे ताकि उस जीवन को न जी सके जो भगवान ने आपके लिए पहले ही तैयार कर दिया है? एक बात याद रखें, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय है। डर आपके साथ चल सकता है, लेकिन यह अब आपके जीवन के मार्ग का निर्णय नहीं ले सकता है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। भगवान ने आपके साथ रहने, आपका हाथ थामे रखने और आपको सहारा देने का वादा किया है। डर चिल्ला सकता है, लेकिन भगवान की आवाज हमेशा ज्यादा मजबूत होती है। और शायद आज वह क्षण है जब आप वह पहला कदम उठाने का फैसला करते हैं। भले ही कांपते हुए, भले ही असुरक्षित, भले ही यह न जानते हुए कि क्या होगा। क्योंकि कई बार जब आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो भगवान वह रास्ता खोलते हैं जो पहले असंभव लग रहा था, और जो डर इतना बड़ा लग रहा था वह आपके विश्वास के प्रकाश से पहले केवल एक परछाई के रूप में प्रकट होता है। शायद इस समय आप अपने जीवन को देखते हैं और केवल संचित समस्याएं, अतिदेय बिल, टूटे हुए रिश्ते, ऐसे सपने देखते हैं जो पीछे छूट गए लगते हैं। शायद आप एक ऐसी दिनचर्या में फंसे हुए हैं जहां हर दिन एक जैसा लगता है और आपके दिल के गहराई में यह सवाल उठता है, क्या मेरे लिए अभी भी कोई रास्ता है? यह उन क्षणों में है जब विश्वास उस पुल बन जाता है जहां आप हैं और जहां आप होना चाहते हैं। विश्वास कुछ दूर का, अप्राप्य या केवल विशेष लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। विश्वास वह ईंधन है जो हमें तब चलाता है जब हमारे पास और ताकत नहीं होती है। यह निश्चितता है कि अदृश्य वास्तविक बन सकता है। इब्रियों 11:1 हमें सिखाता है कि विश्वास आशा की गई बातों का भरोसा है, उन बातों का यकीन है जो दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है कि आपको विश्वास करने के लिए उसे देखने की जरूरत नहीं है। अगला कदम उठाने के लिए आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में कितनी बार आपने बिना एहसास किए विश्वास पर काम किया है? जब आप कोई बीज बोते हैं तो आपको विश्वास होता है कि वह अंकुरित होगा, भले ही आप मिट्टी के नीचे क्या हो रहा है यह न देख पाए। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपको विश्वास होता है कि बत्ती जल जाएगी। जब आप बस में चढ़ते हैं तो आपको विश्वास होता है कि वह आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अगर हम इतनी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर सकते हैं तो फिर यह विश्वास करना इतना कठिन क्यों है कि भगवान हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। सच्चाई यह है कि हम असुरक्षाओं से घिरे हुए हैं। भविष्य का डर, कल की अनिश्चितता, इस बात का संदेह कि क्या हम वास्तव में अपने सपने पूरे कर पाएंगे। आपने कितनी बार सोचा है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मेरे पास सहारा नहीं है, मेरे पास प्रतिभा नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जब विश्वास काम में आता है तो यह सब अपनी शक्ति खो देता है। विश्वास परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं करता, यह उनसे ऊपर विश्वास करता है। विश्वास आंखें बंद करके वास्तविकता से मुंह न मोड़ने का निमंत्रण नहीं है।
यह आंखें खोलकर अलौकिक को देखने का निमंत्रण है। सोचिए कि कितने विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों को पहले परिणाम देखने से पहले विश्वास करना पड़ा। निक वुजिकिक का जन्म बिना हाथ और पैर के हुआ था। कई लोगों ने कहा कि उनका जीवन सीमित होगा, कि उन्हें कभी आशा नहीं मिलेगी, लेकिन विश्वास के माध्यम से उन्होंने यह मानना चुना कि उनका एक बड़ा उद्देश्य हो सकता है। आज वे दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, यह साबित करते हैं कि अंगों की कमी उन्हें अपने कर्तव्य को पूरा करने से नहीं रोक सकती थी। जो बदला वह उनकी शारीरिक स्थिति नहीं थी, बल्कि जिस तरह से उन्होंने असंभव में विश्वास किया था। विश्वास में यह शक्ति है कि यह हमें तब भी आगे बढ़ाता है जब हमारे आसपास की हर चीज हमें हार मानने के लिए चिल्ला रही हो। आप कितनी बार थके हुए, उत्साहहीन उठे हैं, फिर भी बिस्तर से उठकर यह मानते हुए कि आप इसे कामयाब कर सकते हैं? यही विश्वास है। आप कितनी बार अनिश्चित थे कि आप किसी बिल का भुगतान कैसे करेंगे, लेकिन विश्वास करते थे कि आप किसी तरह कामयाब हो जाएंगे, और आप कामयाब हुए। यही विश्वास है। आपने कितनी बार सोचा कि किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है, और सभी बाधाओं के बावजूद कुछ अप्रत्याशित हुआ? यह भी क्रिया में विश्वास है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। एक सपना चुनिए, कुछ ऐसा जो बहुत दूर लगता है, कुछ ऐसा जिसे आपने अपने भीतर दबाया भी हो सकता है, और अगले 30 दिनों तक इसके लिए रोजाना प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। बस शब्दों को दोहराए नहीं, यह विश्वास करते हुए प्रार्थना करें कि यह पहले से ही सच है। इसे इस तरह घोषित करें जैसे यह पहले ही हो चुका हो। हर दिन उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाए। अगर आपका सपना नई नौकरी है तो अपना रिज्यूमे तैयार करें, अपने कौशल में सुधार करें, आवेदन करें। अगर आपका सपना किसी रिश्ते को बहाल करना है तो क्षमा का पहला कदम उठाए, एक संदेश भेजें, अपना दिल खोलें। अगर आपका सपना अधिक स्थिर आर्थिक जीवन है तो अपने खर्चों को व्यवस्थित करना शुरू करें, भले ही वह थोड़ा ही क्यों न हो। विश्वास कर्म के साथ हाथ से जुड़ा है। आप पूछ सकते हैं, क्या होगा अगर मैं यह करूं और कुछ नहीं बदलेगा? लेकिन क्या होगा अगर बदल जाए? क्या होगा अगर आपका विश्वास सरसों के बीज के समान छोटा भी उस पहाड़ को हिलाने के लिए पर्याप्त है जो आज असंभव लगता है? आपने कितनी बार बहुत जल्दी हार मानने पर पछताया है, और आपने कितनी बार कोशिश करने पर पछताया है? जो लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं और जो लोग पीछे रह जाते हैं, उनके बीच का अंतर अक्सर केवल ये होता है कि जब कोई गारंटी नहीं होती तब भी दृढ़ रहने का विश्वास होता है। भगवान आपसे सब कुछ समझने के लिए नहीं, केवल विश्वास करने के लिए कहते हैं। वह आपसे पूरा रास्ता देखने के लिए नहीं, केवल अगला कदम उठाने के लिए कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पतरस ने पानी पर चलना शुरू किया जब उन्होंने विश्वास करना चुना, आप भी अपने जीवन की असंभवताओं पर चल सकते हैं। तूफान आ सकता है, हवाएं विपरीत हो सकती हैं, लेकिन विश्वास ही वह है जो आपकी नजरें यीशु पर टिकी रखता है, उन लहरों पर नहीं जो आपको गिराने की कोशिश कर रही हैं। आज आपके पास एक विकल्प है, शंकाओं और भय से बंधे हुए जीवन जीते रहना, या उस जीवन की ओर विश्वास के पुल को पार करने का फैसला करना जो आप जीना चाहते हैं। विश्वास करने के लिए सब कुछ परिपूर्ण होने की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि विश्वास करने से ही चीजें जुड़नी शुरू होती हैं। यह विश्वास ही है जो कमी को प्रावधान में, दर्द को उपचार में, हार को जीत में बदल देता है। और जब आप वह कदम उठाते हैं तो आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं थे। भगवान हर विवरण को बनाए हुए थे, केवल आपसे उन पर भरोसा करने का इंतजार कर रहे थे। विश्वास वह कड़ी है जो आपकी वास्तविकता को उस उद्देश्य से जोड़ती है जिसे भगवान ने आपके जीवन के लिए पहले ही लिख दिया है। और हो सकता है कि आपकी इच्छा से आपको अलग करने वाली एकमात्र चीज विश्वास करने का एक साधारण कार्य हो। आपने कितनी बार विश्वास किया है कि आपका जीवन समाप्त हो गया है, कि कोशिश करने का कोई और कारण नहीं है, कि जो कुछ भी गलत हो सकता था वह पहले ही हो चुका है और अब जारी रखने का कोई मतलब नहीं है? शायद आपने पीछे मुड़कर केवल असफलताएं, नुकसान, पछतावे और गंवाए अवसरों को देखा है, और इस वजह से आपने सोचना शुरू कर दिया है कि आपकी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है, कि आपके लिए कोई और खाली पृष्ठ नहीं है,
लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप सांस लेते हैं, जब तक आपका दिल धड़कता है, इसका मतलब है कि भगवान ने वह काम पूरा नहीं किया है जो उन्होंने आप में शुरू किया था। फिलिपियों 1:6 हमें विश्वास दिलाता है कि जिसने एक अच्छा काम शुरू किया है वह उसे पूरा करने के लिए वफादार है। इसका मतलब है कि जो आज अंत लगता है वह एक महान कहानी के बीच में केवल एक कॉमा हो सकता है। जब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है तो आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम केवल वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं। ऐसा है जैसे हम चढ़ने के लिए बहुत ऊंची दीवार का सामना कर रहे हैं और भूल जाते हैं कि उसके पीछे एक पूरी तरह से अलग क्षितिज हो सकता है। आपने कितनी बार खुद को किसी ऐसी चीज में फंसा हुआ महसूस किया है जो निश्चित लग रही थी और कुछ समय बाद महसूस किया कि यह केवल एक चरण था। उन समयों के बारे में सोचें जब आपको विश्वास था कि आप किसी नुकसान से कभी उबर नहीं पाएंगे और आज आपको एहसास है कि आप बच गए। उन समयों के बारे में सोचें जब आपको लगता था कि आपके पास उठने की ताकत नहीं होगी और फिर भी आप अभी भी यहाँ हैं। यह दर्शाता है कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, कि कुछ बड़ा लिखा जा रहा है। उन लोगों के उदाहरण देखें जो हार मान सकते थे लेकिन जारी रखना चुना। जेडके रॉलिंग टूट गई थी, सरकारी सहायता पर रह रही थी और अपनी बेटी को अकेले पाल रही थी जब उन्हें 12 से अधिक प्रकाशकों से अस्वीकृति मिली। उस स्थिति में कोई भी हार मान जाता, यह मानते हुए कि सपना असंभव था, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से काम जारी रखा और परिणाम सर्वकालीन सबसे बड़ी साहित्यिक कहानियों में से एक था जिसे दुनिया भर के लाखों लोगों ने पढ़ा और पसंद किया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी यात्रा आसान थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि कुछ अभी भी आना बाकी है, तब भी जब किसी और को विश्वास नहीं था। बाइबल में हम वही पैटर्न देखते हैं। दाऊद खेत में बस एक भुला हुआ चरवाहा था, लेकिन भगवान ने उसमें एक राजा को देखा। यूसुफ बस एक कैदी था, लेकिन भगवान ने उसमें एक गवर्नर को देखा। रूत एक विदेशी विधवा थी जिसके पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन भगवान ने उसमें एक वंश का पूर्वज देखा जो यीशु में समाप्त होगा। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? कि अब आप खुद को कैसे देखते हैं या दूसरे आपको कैसे देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने रखता है कि भगवान ने आपकी कहानी कैसे लिखी है, और वह कभी भी कुछ अधूरा छोड़ने के लिए कुछ शुरू नहीं करते। आपने कितने सपने छोड़ दिए हैं यह मानते हुए कि बहुत देर हो चुकी है? आपने कितनी परियोजनाएं छोड़ दी हैं क्योंकि आपको लगता था कि आपके पास अब और मौके नहीं हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह ठीक उन्हीं पलों में है जब आप हार मानने के बारे में सोचते हैं कि चमत्कार आमतौर पर होते हैं? क्योंकि जब आप अपनी सीमा तक पहुंचते हैं तो भगवान यह दिखाना शुरू करते हैं कि मानवीय सीमाएं उनकी सीमाएं नहीं हैं। यह आपकी ताकत के अंत में है कि उनकी ताकत प्रकट होती है। जब आप विश्वास करते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है तो वह एक नया दरवाजा खोलते हैं, अक्सर जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे पता है कि आप थके हुए, थका हुआ, फिर से कोशिश करने की ऊर्जा के बिना हो सकते हैं, लेकिन खुद से पूछें, अगर मैं अभी हार मान लूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या होने वाला था? कितनी जीतें आपके होने से बस एक कदम दूर हो सकती है। यदि आप अभी रुक जाते हैं तो आप कितने आशीर्वादों को खो सकते हैं। कितने लोग आपके जीवन से प्रभावित होना बंद कर सकते हैं यदि आप जारी नहीं रखते हैं, क्योंकि यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है बल्कि उन सभी लोगों के बारे में है जो आपकी कहानी के माध्यम से पहुंचेंगे। सोचिए कि आपने कितनी बार किसी को असंभव पर काबू पाते हुए देखा है। वसूली, परिवर्तन और चमत्कारों की कितनी कहानियां आप तक पहुंची हैं, और आपकी कहानी अलग क्यों होगी? कौन कहता है कि भगवान इस घाटी को जिसे आप गुजर रहे हैं आशा के बगीचे में नहीं बदल सकते? कौन कहता है कि आप एक जीवित गवाही नहीं बन सकते कि उन लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो विश्वास करते हैं और दृढ़ रहते हैं? आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, और शायद अभी भगवान कलम पकड़े हुए हैं और पन्ना पलटने वाले हैं। चाहे जितना भी विश्वास करना मुश्किल क्यों ना हो, यह दर्द जो आपको महसूस हो रहा है वह एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि आप इसे अभी न देख पा रहे हों,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह नहीं हो रहा है। जैसे बीज पृथ्वी के नीचे अंकुरित होता है, आंखों के लिए अदृश्य, भगवान का काम भी दृश्यमान होने से पहले मौन में होता है। इसलिए निराशा के आगे घुटने न टेकें। भविष्य को आपसे दूर न जाने दें जो आना बाकी है। उठो, भले ही धीरे धीरे, भले ही आंखों में आंसू हों, क्योंकि आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह क्षण जो अंत लग रहा था, वास्तव में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह स्थान जहां भगवान ने उस बड़े उद्देश्य को प्रकट करना शुरू किया जो उनके पास हमेशा से आपके जीवन के लिए था। शायद अब जब आप हर शब्द सुन रहे हैं तो आपको गले में एक गांठ महसूस हो रही है। आपके सीने के भीतर पीड़ा और आशा का मिश्रण जोर जोर से धड़क रहा है। शायद आंसू पहले से ही आपके चेहरे पर बह रहे हैं, क्योंकि गहराई से आप पहचानते हैं कि यह संदेश सीधे आपसे बात कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप जान लें, यह कोई संयोग नहीं है। आप इसे संयोग से नहीं सुन रहे हैं। ये वह तरीका है जिससे भगवान ने आपको याद दिलाया है कि आप अकेले नहीं हैं, कि वह अभी भी आपके जीवन के हर विवरण की देखभाल कर रहे हैं, वे भी जो अदृश्य लगते हैं। मुझे पता है कि आपने हार मानने के बारे में सोचा है। आपने सवाल किया है कि क्या यह सब इसके लायक है। आईने में देखा और महसूस किया कि आपके पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन ठीक यहीं पर भगवान हस्तक्षेप करते हैं। यह आपके टूटने के बिंदु पर है कि वह आपको दिखाते हैं कि उनकी योजनाएं आपके डर से, आपके गिरने से, आपकी विफलताओं से बड़ी है। उन्होंने कभी यह वादा नहीं किया था कि यात्रा आसान होगी, लेकिन उन्होंने यह वादा किया था कि वे आपके साथ अंत तक रहेंगे। इसलिए अपने आंसू पोंछो, अपना सिर ऊंचा करो और इस सच्चाई को अपने दिल के करीब रखो। आपके जीवन का एक उद्देश्य है, आपका दर्द व्यर्थ नहीं है और आपका भविष्य आपकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हो सकता है। अभी हार मत मानो, क्योंकि जब रात सबसे अंधेरी लगती है तब भोर सबसे करीब होती है। और जब वह सूर्य उगता है तो आपको समझ आएगा कि आपके द्वारा रोए गए हर आंसू ने उस विजय को सींचा था जो आपके लिए तैयार की जा रही थी। और मैं यहाँ हूँ, अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गंभीर हूँ। मैं सचमुच इस सफर पर आपके साथ चलने, आपकी तरक्की में योगदान देने और आपको हर दिन याद दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें। मैं वहां खुले दिल से इंतजार करूंगा, क्योंकि आपका परिवर्तन अभी शुरू ही हुआ है।